सब प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रु का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया। वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मा हमारे चित्त में भगवान के समतव आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसे होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित, इन तीन गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सतगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का और तमोगुण की वृद्धि के समय वे यक्ष और राक्षसों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि, काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वे प्रकट हो ही जाती है। वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते, परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बोध करके अंततः अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं, तब सत्व गुण की सृष्टि करते हैं, और जब वे शयन करना चाहते हैं, तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं। वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत, प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। राजन, वे काल स्वरूप ईश्वर जब सत्व गुण की वृद्धि करते हैं, तब सत्व में देवताओं को बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देव प्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः वे सम ही है। राजन, इसी विषय में देवऋषि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदी राज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में ही समा गया। वहीं देवऋषि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवऋषि नारद से ये प्रश्न किया। युधिष्ठिर जी ने पूछा, अहो, ये तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को ये गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम भी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया। ये दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे, तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे हैं। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते हैं, परंतु इसके फलस्वरूप ना तो इनकी जीभ में कोढ़ ही हुआ है और ना इन्हें घोर अंधकार में नरक की ही प्राप्ति हुई।
प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लोक के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ है, अति अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्व समर्थ देवऋषि नारद राजा जी के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए ये कथा कही। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक ना होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपनी आत्मा मान लिया जाता है, तब ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है ये मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा है, अद्वितीय है। वे जो दूसरों को दंड देते हैं वे भी उनके कल्याण के लिए, क्रोधवश नहीं, द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद ही नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है, उतना भक्ति योग से नहीं होता। भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वे भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हैं, ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो है। इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं, अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें जो राजा वेन की तो किसी में ही गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश ये है कि चाहे जैसे हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे जैसे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वे शाप किसने दिया था? वे कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए, इस बात पर कुछ विश्वास नहीं हो रहा। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृतिक शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृतिक शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, ये बात आप अवश्य सुनाइए। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में गए। यूं तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 वर्ष के बच्चे हों, वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित हो गए और द्वारपालों को ये शाप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमय असुर योनि में चले जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस पाप को भोग कर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर, वे ही दोनों दीति के पुत्र हुए। उनसे बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और छोटे का नाम हिरण्याक्ष। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा
और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालने में समर्थ नहीं हुआ। युधिष्ठिर वे ही दोनों विशर्वा मुनि के द्वारा केकसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुआ। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोगों में आग से लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंत वक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के शाप से मुक्त हो गए। वैरभाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही ये भी बताइए कि साधन से प्रहलाद भगवान के प्यारे हो गए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई ने इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकशिपु रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। विक्रोध से कामता हुआ अपने दांतों से बार बार होठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं से धूमिल हुई आकाश की ओर देखता हुआ वे कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौहों के कारण उसका मुंह देखा नहीं जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने त्रिमूर्धा, त्र्यक्ष, शंभर, शतबाहु, हयग्रीव, नमुचि, पाक, इलवल, विपरचिति, पुलोमा और शकुन आदि को संबोधन करके कहा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम्हें ये ज्ञात है कि मेरे शत्रु ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि वे देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय के करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। ये विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। बच्चे की तरह जिसकी सेवा करे उसी की ओर जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा। तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहां ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हो, उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप है। देवता, ऋषि, पितृ, समस्त प्राणी और धर्म का वही परमाश्रय है। जहां तहां ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्ण, आश्रम और धर्म कर्म हो, उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गांव के रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, हीरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के लिए शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़फोड़ डाला, तथा दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेट काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। युधिष्ठिर भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ। जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पाली, तब शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाग, महानाग, हरिमश्रु और उत्कच अपने उन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता रुषा भानु को और अपनी माता दीति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए।
वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु श्लाघनीय होती है। देवी, जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैवश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह इंद्रियों आदि से पृथक है। वे अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाले वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं और घुमाई जाती हुई आंख के साथ सारी पृथ्वी ही घूमती दिखती है। कल्याणी, वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता सा मालूम पड़ता है। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से कोई संबंध नहीं, फिर भी वे संबंधी सा जान पड़ता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछुड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म मृत्यु, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृति, सबका कारण ये अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वे इतिहास मरे हुए मनुष्यों के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग ध्यान से उसे सुनो। उशीनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया। गहने और मालाएं तहस नहस हो गई। बाणों की मार से कलेजा फट गया। शरीर खून से लथपथ था। बाल बिखर गए थे। आंखें धस गई थी। क्रोध के मारे दांतों से उसके होठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया था। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थी। रानियों को देववश अपने पति देव उशीनर नरेश की ये दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। हाय नाथ, हम अभागी ने तो बेमौत मारी गई, यूं कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। वे जोर जोर से इतना रोने लगी कि उनके कुछ कुमकुम से मिलकर बहते हुए लाल लाल आंसुओं से प्रियतम के पाद पद्म पखार दिए। उनके केश और गहने इधर उधर बिखर गए। वे करुण कुरंदन के साथ विलाप कर रही थी, जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता था। हाय, विधाता बड़ा क्रूर है। स्वामी, उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवन दाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बड़ी करके मानते थे। हाय, अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे। हम आपके चरणों की चेरी हैं। वीरवर, आप जहाँ जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। वे अपने पति की लाश पकड़कर इसी प्रकार विलाप करती रही। उस मुर्दे को वहां से दाह के लिए जाने देने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उस समय उशीनर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था उसे सुनकर वहां स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सयाने हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। अरे, ये मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक ना एक दिन वहीं जाना है। फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं। हम तो तुमसे लाख गुना अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं। भेड़िए आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से इस जगत को बनाता है, रखता है, बिगाड़ देता है, उस प्रभु का ये एक खिलौना मात्र है। वे इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारे के देव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु देव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वे उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से
अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही ये शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश वे इसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं, रूपांतरित होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इन्हीं तीनों के विकार से बना हुआ ये शरीर भी समय पर बन बिगड़ जाता है। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं, वैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देह इंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है। मूर्खो, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वे सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम लोग इसी को देखते हो। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वे तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा, तो शोक क्यों? तुम्हारी ये मान्यता है कि प्राण ही बोलने या सुनने वाले था, सो निकल गया। मूर्खतापूर्ण, क्योंकि सुषुप्ति के समय प्राण तो रहता है पर ना वे बोलता है न सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है, वे प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वे जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है, वे शरीर और प्राण दोनों से पृथक है। यद्यपि वे परछिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत इंद्रिय और मन से युक्त नीचे ऊंचे देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता है और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। वास्तव में वे इन सबसे अलग है। जब तक वे प्राण, पांच कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, बुद्धि और मन, इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों से बंधा रहता है और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रकृति के गुण और उनसे बनी हुई वस्तुओं का सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। मनोरथ के समय की कल्पित और स्वप्न के समय की दिख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है सब मिथ्या है। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष ना तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए ही, परंतु ज्ञान की दृढ़ता ना होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वे बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहाँ कहीं भी वे जाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से उस बहेलिये ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वे जाल के फंदों में फंस भी गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वे बेचारा उसे छुड़ा तो सकता नहीं था। स्नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यूं तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है बड़ा निर्दयी। ये मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वे क्या करेगा? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना ये अधूरा विधुर जीवन जो दीनता और दुख से भरा है लेकर क्या करूंगा? अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे। स्त्री के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? ओह, घोंसले में वे अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। इस तरह वे पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। आंसुओं के मारे उसका गला रुंध गया। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उसी बहेलिये ने उसे ऐसा बाण मारा कि वे वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानी, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो रही हो। यदि तुम लोग 100 वर्ष तक इसी तरह छाती पीटती रहो तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी। हिरण्यकशिपु ने कहा। उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। उशीनर नरेश के भाई, बंधु और स्त्रियों ने ये बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या है। यमराज ये उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की, इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन अपना है, कौन अपने से भेद, क्या अपना है क्या पराया? ये प्राणियों को अज्ञान के कारण ही ये अपने पराये का दूराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधु के साथ दीति ने हिरण्यकशिपु की ये बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परमात्मा में लगा दिया।
नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अब हिरण्यकशिपु ने ये विचार किया कि मैं अजय, अजर, अमर और संसार का एक क्षत्रिय सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक न हो सके। इसके लिए वे मंदराचल के घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वहां हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वे पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे परले काल के सूर्य की किरणें। जब इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया, तब देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सर से निकलने लगी। वे चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र खोलने लगी। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा 10 दिशाओं में मानो आग लग गई। हिरण्यकशिपु की उस तमोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिपु के तप की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, यदि आप उचित समझे तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने से पहले ही ये ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे ये निवेदन कर देते हैं कि ये किस अभिप्राय से घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए, उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोगों से ऊपर सत्यलोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं अनेक जन्म, एक युग में ना सही अनेक युगों में अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्य आदि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलट फेर कर दूंगा जैसे पहले कभी नहीं था। वैष्णवादी पदों में तो रखा ही क्या है, क्योंकि कलप के अंत में उन्हें भी काल के गाल में चला जाना पड़ता है। हमने सुना है ऐसा हट करके ही वे घोर तपस्या में जुटा है। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो आप उचित समझे वही करें। ब्रह्मा जी, आपका ये सर्वश्रेष्ठ परमेष्टि पद ब्राह्मण एवं गौ की वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और विजय के लिए है। यदि ये हिरण्यकशिपु के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम पर गए। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही न सके, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया था। चींटियां उसकी मेदा, त्वचा, मांस और खून चाट रही थी। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वे अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा हिरण्यकशिपु, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटके मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा। अरे, डांसों ने तुम्हारी देह खा रखी है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या ना तो पहले किसी ऋषि ने की और ना आगे कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रहे? बेटा हिरण्यकशिपु, तुम्हारा ये काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। दैत्य शिरोमणि, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो दे देता हूँ। तुम हो मरने वाले और मैं हूँ अमर, अतः तुम्हें ये मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलू का दिव्य जल छिड़क दिया। जैसे लकड़ी के ढेर में भी आग जल उठे, वैसे ही जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच से वे उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयवों से परिपूर्ण एवं बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्ति आ गई और मन सचेत हो गया। सारे अंग वज्र के समान कठोर एवं तपाए हुए सोने की तरह चमकने लगे। वे नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। अपना सर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया, फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्र में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था।
हिरण्यकशिपु ने कहा, कल्प के अंत में ये सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति हैं। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है। आप मुख्य प्राण सूत्रात्मा के रूप से चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। भगवान चित्त, चेतना, मन और इंद्रियों के स्वामी भी आप हैं। पंचभूत, शब्दादि विषय और उनके संस्कारों के रचयिता भी महतत्व के रूप में आप ही हैं। जो वेद होता, अधर्वयु, ब्रह्मा और उद्गाता इन ऋत्विजों से होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, वे आपके ही शरीर हैं। उन्हीं के द्वारा अग्निष्टोम आदि 7 यज्ञों का विस्तार करते हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों के आत्मा हैं, क्योंकि आप अनादि, अनंत, अपार, सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। आप ही काल हैं। आप प्रति क्षण सावधान रहकर अपने शरण, लव आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु क्षीण करते हैं। फिर भी आप निर्विकार हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अजन्मा, महान और संपूर्ण जीवों के जीवनदाता अंतरात्मा है। प्रभु, कार्य, कारण, कल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो आपसे भिन्न है। समस्त विद्या और कलाएं आपके शरीर हैं। आप त्रिगुण में माया से अतीत स्वयं ब्रह्म है। ये स्वर्ण में ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है। आप इसे अपने से ही प्रकट करते हैं। प्रभु, ये व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। वस्तुत आप पुराण पुरुष, स्थूल सूक्ष्म से परे ब्रह्म स्वरूप ही हैं। आप अपने अनंत और अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वे मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में, रात्रि में आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का सम्राट हूँ। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है, वैसी भी मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वही मुझे भी मिले। युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वर दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर देता हूँ। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते। वे समर्थ एवं भगवत रूप ही हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के बाद हिरण्यकशिपु का शरीर स्वर्ण के समान कांतिमान एवं हृष्टपुष्ट हो गया। वे अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच, राज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन ली। अब वे नंदनवन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोकों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वे सब प्रकार की संपत्ति से संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने की गचे, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदूर्य मणि के खंबे और मणिक की कुर्सियां थी। रंग बिरंगे चंदोबे तथा दूध के फेन के समान छैया, जिन पर मोतियों की झालरें लगी थी, शोभायमान थी। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने नुपुरों से रुनझुन ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थी और कहीं कहीं उसमें अपना सुंदर मुख देखने लगती थी। उस महेंद्र के महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकशिपु सब लोगों को जीतकर सबका एक क्षत्रिय सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उसे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते। युधिष्ठिर, वे उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी रहती थी। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वे भंडार था।
ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवा और सभी देवता अपने हाथों भी भेंट ले लेकर उसकी सेवा में लगे रहे। जब वे अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया, तब युधिष्ठिर, विश्वावसु, तुम्भ्रु तथा हम सभी लोग उसके सामने गान करते थे। गंधर्व, सिंध, ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति करती थी। वे इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते, उनके यज्ञ की आहुति वे स्वयं छीन लेता। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती से अन्न पैदा होता। वे जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता तथा आकाश उसे भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखाकर उसका मनोरंजन करता। इसी प्रकार खारे पानी, सूरा घृत, इक्षुरस, दधि, दुग्ध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करती थी। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष सब ऋतुओं में फलते फूलते। वे अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता। इस प्रकार दिग्विजयी और क्षत्र सम्राट होकर वे अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा। परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति ना हो सकी, क्योंकि अंततः वे इंद्रियों का दासी तो था। युधिष्ठिर, इस रूप में भी वे भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादिकों ने शाप दिया था। वे ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत समय बीत गया। उसके कठोर शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय न मिला, तब उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा, जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों को संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज गई। साधुओं को अभय देने वाली वे वाणी यो थी, श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है। मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब ये अपने वैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य मार डालूंगा। सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को ये आदेश दिया, तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकशिपु मर गया। युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यो तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत तपस्वी थे, बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतीक एवं जितेंद्रिय थे तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुककर रहते थे। गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे। बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते और गुरुजनों से भगवत भाव रखते थे। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हेकड़ी उन्हें छू तक नहीं पाई थी। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक भी घबराते नहीं थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु वे उन्हें निस्सार और असत्य समझते थे। इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा नहीं थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वश में थे। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेश भी नहीं था। जैसे भगवान के गुण अनंत है, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं थी। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं, तथापि वे आज भी ज्यों के त्यों बने हैं। युधिष्ठिर, यूं तो देवता उनके शत्रु हैं, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है, तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें संदेह ही क्या। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगिनत गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। केवल ही एक गुण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है।
युधिष्ठिर प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करती। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत की कुछ भी सुध बुध नहीं रहती। उन्हें ऐसा जान पड़ता कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सोते बैठते खाते पीते चलते फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल ना रहता। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए, इस भावना में उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर अंदरों से उठाकर हंसने लगते, कभी उनके ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करके जोर से गाने लगते, कभी उत्सुक होकर बेसुरत चिल्ला पड़ती, कभी कभी लोक लज्जा का त्याग करके प्रेम में छक्कर नाचने भी लगते। कभी कभी उनके लीला के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते उन्हें अपनी याद ही न रहती, उन्हीं का अनुकरण करने लगती। कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल संस्पर्श अनुभव करके आनंद में मगन हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठ जाते। उस समय उनका रोम रोम पुलकित होता, अधखुले नेत्र अविचल प्रेम और आनंद के आंसुओं से भरे रहते। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ये भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे स्वयं तो परम आनंद में मगन रहते ही थे। जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा था, उन्हें भी बार बार शांति प्रदान करते थे। युधिष्ठिर प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकशिपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बताकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया? पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वे उसे शिक्षा देने के लिए ही डांटते हैं, शत्रु की तरह वैर विरोध तो नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कैसे कर सकता है? नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं, हमें ये जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा ये कौतूहल शांत कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।